गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कल हमने पढ़ा था कि जब हम किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो कल हमने पढ़ा था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हमने कल ये प्रूव किया था कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और डायरेक्टली लिंक्ड है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, और उसके रिजल्ट में इसका जो इफेक्ट है वो ये होगा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। कैसे? सबसे पहले व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, यहां से शुरू करते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर at which atmospheric pressure at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो पहले हम इस कंसेप्ट समझते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करता है। तो पहले हम इसी बात को डिस्कस करेंगे, इसका मैथमेटिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो कल वाला ही एग्जांपल है, दो कंटेनर हैं, इसमें है वाटर, इसमें साल्ट प्लस वाटर। तो जो वाटर है इसकी सरफेस पर सारे के सारे पार्टिकल वाटर के हैं और सभी के सभी की वेपर बनेंगी। जबकि इस केस में क्या होगा, सरफेस पर कुछ पार्टिकल साल्ट के भी होंगे जिनकी वेपर नहीं बनती। तो होगा क्या कि यहाँ वेपर ज्यादा बनेंगी, यहाँ वेपर कम बनेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब यहाँ वेपर कम बन रही है तो वेपर प्रेशर काफी देर से, क्योंकि वेपर कम बन रही है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो
जब यहाँ पर वेपर ही कम बन रही है, क्योंकि यहाँ सारे पार्टिकल वाटर के हैं, यहाँ कुछ पार्टिकल सॉल्ट के हैं, तो यहाँ वेपर ही कम पैदा हो रही हैं। तो कम वेपर्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाने के लिए वेट करना पड़ेगा, ताकि जो धीरे धीरे वेपर बन रही है वो इतनी मात्रा में बन जाए, इतनी सफिशिएंट हो जाए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो यही रीजन है कि जब हम किसी सोलवेंट में सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्वेंट से, और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो। तो ये तो था इसका कंसेप्ट। तो कितना चेंज आएगा टेम्परेचर, मान लीजिए वाटर है हमारे पास, वाटर 100 डिग्री पर बॉयल करता है और मैं इसमें साल्ट ऐड कर दूं, तो मान लीजिए अब ये 105 डिग्री पर बॉयल हो रहा है। लेकिन सपोज कि प्योर वाटर 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा था और मैंने थोड़ा साल्ट ऐड कर दिया, अब वाटर 105 डिग्री पर बॉयल हो रहा है। तो कितना चेंज आया, 105 माइनस 100, 5 डिग्री सेल्सियस का। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि किसी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है, ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट may be defined as the elevation of boiling point when molality of solution is unity, or we can say change in boiling point of one molal solution। तो मोलल कांस्टेंट क्या होता है, मोलल कांस्टेंट क्या होता है, may be defined as the increase in boiling point for one मोलल सॉल्यूशन। तो ये भी हमने डिफाइन कर दिया। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम निकालेंगे डेरिवेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये भी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर। Calculation of molar mass using elevation in boiling point। तो हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, और एम क्या है, एम है मोलैलिटी, एम क्या है मोलैलिटी, और मोलैलिटी कितनी होगी डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई डब्ल्यू ए बाई 1000।
मोलर मास ऑफ सोल्यूट, weight of solute, weight of solvent by 1000, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ या और 1 kg सोलवेंट। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में रखी, डेल्टा पी बी इक्वल्स टू के बी डब्ल्यू बी बाई एम बी डब्ल्यू ए बाई 1000। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। इसको यहाँ लीजिए, इसको यहाँ लाइए। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सिमिलर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम। अब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी कोई सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला जाता है। कैसे? प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, लेकिन साल्ट वाटर -, डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होगा। -1 पर, -2, -3, वो डिपेंड करेगा कि हमने कितना साल्ट ऐड किया है। तो जैसे जैसे हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे जाएगा। और यही रीजन है कि जो ठंडे देश होते हैं, जो कोल्ड कंट्रीज हैं, जहां पर काफी ज्यादा बर्फ गिरती है, वहां पर सड़कों से, रोड से बर्फ हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उस बर्फ के ऊपर नमक छिड़क देते हैं, हम नमक बिखेर देते हैं। और जैसे ही वो नमक उस बर्फ के अंदर मिक्स होता है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में चला जाता है, -10 डिग्री, -20 डिग्री के आसपास। और क्योंकि जो बर्फ थी पहले वो 0 डिग्री पर थी, और जैसे ही, तो वो सॉलिड स्टेट में थी, वो आइस थी, लेकिन अब साल्ट मिलाने के बाद, साल्ट ऐड करने के बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट वो माइनस में चला गया। और उस टाइम पर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी। इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आया, डार्विन प्रपोर्शनल मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। अब के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। ये क्या है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। बिल्कुल सिमिलर है, और इसका प्रयोग करके भी हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम तरीका है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू
के एफ इंटू एम की वैल्यू डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई डब्ल्यू ए बाई 1000। तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारी एक प्रॉपर्टी बचती है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम कल डिस्कस करेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।